न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा शिगदे सुचापः पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहु। आप भी नारायण कवच का आश्रय लीजिए। पाठ नहीं कर सको तो 2 रुपए की पुस्तक आती है नारायण कवच की, अपने घर में रखिए, अपनी जेब में रखिए, और हो सके टाइम मिले माताओं तो 1 अध्याय नारायण कवच का पाठ करिए, जरूर करिए। वह नारायण कवच जो इंद्र ने धारण किया था, इंद्र का भी नहीं बिगाड़ पाया है वो वृत्रासुर। वृत्रासुर मरने वाला नहीं है किसी से भी। नारायण कवच की कृपा से ही इंद्र वृत्रासुर से बच गया है और वृत्रासुर का उद्धार किया है। नारायण कवच यदि इंद्र के पास में नहीं होता तो वृत्रासुर को मारने वाला संसार में कोई था ही नहीं। इस प्रकार से आगे के अध्याय में वृत्रासुर पर उद्धार किया है और 6वें स्कंद को प्रणाम किया है। 7वें स्कंद की कथा कहने से पहले 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन भजन, उसके बाद में 7वें स्कंद की कथा को वर्णन। राधा रानी सरकार की जय। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। सातवें स्कंद के प्रारंभ में कल की कथा में जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया था ना 12 भगवान ने, तो हिरण्याक्ष का छोटा भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने संकल्प किया है कि मैं नारायण को नष्ट कर दूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और नष्ट करूंगा। तो उसके लिए क्या काम करना चाहिए? तो जितने भी राक्षस होते हैं ना, वो ब्रह्मा जी महाराज को ज्यादा भजन करते हैं। ब्रह्मा जी को जितने राक्षस दैत्य होते हैं
उनको ब्रह्मा जी के अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, और ब्रह्मा जी के अलावा तो नारायण है केवल। समुद्र के किनारे विराजमान हुआ है और 100 साल तक ब्रह्मणे नमः भजन किया है। ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के कहा, अरे हिरण्यकशिपु, मांग ले जो भी मांगना है, मांग ले। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है कि वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, अमर। नो पॉसिबल, मेरे पास में नहीं है ये, मैं नहीं दे पाऊंगा अमर होने का वरदान, मेरे पास है ही नहीं। और कुछ मांग ले, जो भी मांगना है। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि और नैनम दहते पावकः। लास्ट कर दिया हिरण्यकशिपु ने कि तुम्हारी सृष्टि में जितने लोग पैदा भये हैं उनते काऊ पे न मरूं मैं। ब्रह्मा जी ने विचार करो कि नारायण तो मेरी सृष्टि से अलग है, तुरंत आशीर्वाद दे दो, एवमस्तु। अब तो जैसे ही एवमस्तु को आशीर्वाद मिले महाराज, एक 100 मन की गदा लेकर के कई महीने तक समुद्र की लहरों पर बजाई है, एक्सपीरियंस किया है ताकत का। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम क्या है? हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु, कयाधु। और हिरण्यकशिपु के यहाँ पर ही भक्त प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ है। प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ है, वो भी राक्षस परिवार में आया है। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, भगवान इतने बड़े राक्षस के यहाँ और प्रहलाद जैसा भक्त कैसे आ गया है? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। बांस में तो बांस ही आएगा। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा एक बार हिरण्यकशिपु जंगल में जा रहा था, एक आम के वृक्ष पर तोता नारायण 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 का भजन कर रहा था। हिरण्यकशिपु सोच रहा है कि नारायण मेरा दुश्मन है, मेरा अपशगुन हो गया, लौट करके वापस आ गया। कयाधु कह रही है, प्रभु वापस क्यों पधारे हो, कारण क्या है? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि एक तोता नारायण 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 रट रहा था, नारायण मेरा दुश्मन है, मेरा अपशगुन हो गया, मैं लौट के आ गया। बताओ। थोड़ी देर बाद में फिर कयाधु पूछ रही है, प्रभु आप लौट करके इतनी जल्दी क्यों आ गए थे? अरे बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, एक तोता नारायण 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 रट रहा था, इसलिए भी लौट के आ गया। घंटे आधे घंटे बाद में फिर पूछ रही है, प्रभु प्लीज बताओ तो सही, आप लौट के क्यों आ गए? बोले खबरदार, बारंबार मेरे दुश्मन का नाम लिखवा रही है और बारंबार, एक बार और बता दीजिए प्रभु आप लौट करके क्यों आए? तो दोबारा नहीं पूछेगी कि ना दोबारा नहीं पूछूंगी। तो कह रहा है कि एक तोता कह रहा था नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
बोलिए नारायण भगवान की 108 बार नारायण शब्द निकला। उसी भजन के प्रताप से भक्त प्रहलाद का आगमन हुआ है जी। अग्नि जान के पकड़ोगे तब उजरावेगी और अनजाने में पकड़ोगे तब उजरावेगी। प्रहलाद आए हैं और प्रहलाद जी महाराज का स्कूल में एडमिशन करा दिया है। संडा अमरक 2 गुरु हैं। और हिरण्यकशिपु कह रहा है कि मेरे पुत्र को केवल अस्त्र शस्त्र विद्या सिखानी है, राजनीति सिखानी है और नारायण से दुश्मनी सिखानी है केवल। तो संडा मर्ग ने गारंटी ले ली कि ठीक है राजन, राजनीति के ज्ञाता हैं, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। स्कूल में एडमिशन कर दिया और 20-25 बालक उनकी क्लास में हैं। 20-25 बालक। 10-15 दिन बाद में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बुलाया है। अरे प्रहलाद, आज तक क्या पढ़ा है? पिताजी, मैंने आज तक 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी है। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम। नौ प्रकार की भक्ति पढ़ी है। भगवान की कथन को श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा को आनंद लेना चाहिए, भगवान की कथा में ध्यान देना चाहिए। श्रवणम और कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, सबसे बड़ी भक्ति महात्माओं को संग है। महात्माओं को संग है सबसे बड़ी भक्ति है महाराज। जो महात्माओं के करीब रह रहा है वो पहली भक्ति है, और जो कथा सुन रहा है वो दूसरी भक्ति है। नवदा भक्ति का वर्णन एकदम से जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने किया तो ये बात हिरण्यकशिपु को अच्छी नहीं लगी। हिरण्यकशिपु को अच्छी नहीं लगी जी। और हिरण्यकशिपु कह रहा, खबरदार, किसने पढ़ाया है तुझे? अरे मैं तो स्वयं पढ़ा हूं, ये तो संसार जानता है, भगवान के सिवाय कुछ क्या है पिताजी। अब तो जाएंगे, संडामर को फटकार दिया है, डांट दिया है, मेरे बच्चे को उल्टा सीधा सिखा रहे हो तुम हैं? संडामर कह रहे हैं कि हम तो बढ़िया बढ़िया बात सिखा रहे हैं, पर पता ना है कि कहां के सीख के आए रहे हो, हमें नहीं पता। जा प्रकार से फिर 10-15 दिन बाद में प्रहलाद जी को बुलाया है। क्या पढ़ा है कि तत्साधु मन्ये और सुरवर्य देहिना सदा शब्द भेद दो। अब तो एकदम से चिढ़ गयो और प्रहलाद जी से मार पीट करने लगो। खबरदार, मेरे दुश्मन को याद कर रहा है और संडामर गुरु जी डांट रहे, फटकार रहे। प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रबल भगवान के भक्त हैं। एक दिन संडा अमर गुरु जी तो चले गए कऊ रिश्तेदारी में, और प्रहलाद जी महाराज 5-7 साल के हैं, अपने संग के बालकन की मंडली बैठा ली है। मंडली क्योंकि प्रहलाद जी क्लास के मॉनिटर थे और मॉनिटर के ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है। कई मास्टर चालाक लोग होते हैं ना, मॉनिटर बना देते हैं, मेरी अनुपस्थिति में ये जिम्मेदारी संभालेगा। प्रहलाद जी मॉनिटर है, सब बालकन को क्लास में फिट होकर के हैं। और प्रहलाद जी कह रहे हैं
कि कौमारम आचरेत प्राज्ञः और धर्मान् भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। प्रहलाद जी क्या बोले कि कौमारम आचरेत प्राज्ञः। कौमार माने छोटी अवस्था। अरे बालको, छोटी अवस्था से ही भगवान को भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, अरे बालको कि दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुर। बालक अवस्था से ही आदत बना ले। बालक अवस्था से आदत बन जाएगी तो ठीक रहेगा। तो छोटे छोटे बालक कह रहे हैं कि भाई ते हमें का जरूरत है भैया। कोई 10 साल को है, कोई 8 साल को है, कोई 7 साल को है। ये तो सब काम जब बूढ़े है जाएंगे ना तब को है। क्या कई बालकन नो कि जी तो बूढ़े न को काम है, बूढ़े न को बालकन को काम थोड़ा ही है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कहां लिख रहा है कि तू बूढ़ा होगा? बोल दिखा, कहीं लिख रहा है कि तू बूढ़ा होगा? देखो, जन्मदिन की तारीख समय याद है, अपने शादी की तारीख समय याद है, और रिश्तेदार की शादी की भी तारीख समय याद है, और जितने भी काम करो वो भी तारीख याद है। अपनो जन्म कब भयो जो तारीख याद है, पर तुम काखन बूढ़े है गए, ये याद है? बताओ। सब तारीख याद है। कादना मुरसान गए बा तारीख को याद है, कादना मुआ गए वो तारीख याद है, कादना परिक्रमा लगाई वो तारीख याद है, पर तुम काखन बूढ़े है गए। जन्मभूमि वासियों, कहाँ है तारीख बताओ? तो बालक बोले कि भैया जी तो तारीख का हुआ याद ना है। जब तारीख जो याद ना है तो भगवान को भजन करो। पूरी क्लास भगवान को स्मरण कर भी लगी, मतलब पूरी क्लास अपने रंग में रख दी है प्रहलाद जी महाराज ने। और रंग में रखने के बाद में एकदम से हिरण्यकश्यपु आया। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये तो बिगड़ ही गया, पूरी क्लास को भी बिगाड़ रहा है, तुरंत खींच लिया, बड़े बड़े पहाड़ों से ढकलवायो, हाँ, होलिका मैया से जलवावे को प्रयास करो, हाथीन के नीचे गुलवायो, एक कमरा में बंद कर दयो, बड़े ऊंचे पहाड़ से लुढ़कायो, और हिरण्यकश्यपु पीट रहा है, बड़ी तेजी से पीट रहा है। न केवलम में हर भवतश्च राजन् सवई बलम बलनाम चा परेशान। तेरा भगवान कहाँ है कि सर्वत्र, जड़ में, चेतन में, प्रकृति में, पुरुष में, हाँ, सब में भगवान है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। न केवलम में, फिर भी नहीं मान रहा है, बड़ी तेजी से थप्पड़ दे रहा है प्रहलाद जी में, पर प्रहलाद पे तो फूल जैसे पड़ रहे हैं। प्रहलाद जी बोले पिताजी कि हाँ, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, राम नाम प्यारो,
को प्यारो पिताजी को मारो